कक्षा 9th का ज्योग्राफी है। आज इस बुक का हम लोग क्लास 1 का चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 1 की इसका वैसे तो इसमें क्लास चैप्टर जो है 13 हुआ है, जिसमें से हम आज लेक्चर 1 और क्लास भी 1 होगा। और चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार नाम। चैप्टर का क्या नाम है? तो स्थिति एवं विस्तार नाम है। चैप्टर का क्या नाम है? तो स्थिति एवं विस्तार नाम है। और इस चैप्टर को हम एक क्लास में ही समाप्त करने के प्रयास करेंगे। भारत कैसा देश है? तो भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग यानी कि भारत का जो मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो मुख्य भूभाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर पूछे कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों में सम्मिलित करते हैं तो यह दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। अगर भारत के द्वीपों समूह में हम सम्मिलित करते हैं तो क्या होता है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे 2 भागों में बांटती है। भारत को कर्क रेखा जो है भारत के कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार देशांतर सीमा आदि चित्र 1.1 में है। भारत का क्षेत्रफल जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों से स्पष्ट है। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। भारत का जो स्थल सीमा रेखा वो कैसा है? तो अत्यंत विशाल है। और इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से लगभग क्या है? तो दोगुनी है। क्या है? तो दोगुनी है। और किससे दोगुनी है? तो तटीय सीमा रेखा से दोगुनी है स्थल सीमा। तटीय सीमा रेखा से दोगुनी है क्या? तो स्थल सीमा जो है वो दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की अगर पूछे कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है 61 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा के भारत के मुख्य भूमि की अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 61 किलोमीटर हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा अगर तटीय लगा हो तो 61 किलोमीटर हो जाएगी। अगर सीधे पूछ दे कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा लगा हो तो 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा लगा हो तो 6100 किलोमीटर होगा। अगर पूछे कि तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो 6100 किलोमीटर होती है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने इसकी कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। विश्व के 7 बड़े देश रूस है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, भारत और चीन है।
विश्व के 7 बड़े देश है। विश्व के जो क्या हैं तो 7 बड़े देश हैं। और कौन कौन है तो रूस हैं, यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, भारत और चीन है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। भारत जो है मोटे तौर पर किस आकार का है तो त्रिभुजाकार का है। भारत जो है मोटे तौर पर किस आकार का है तो त्रिभुजाकार का है। और इसका उत्तरी भाग चौड़ा है। भारत का जो उत्तरी भाग है वह कैसा है तो चौड़ा है। भारत का जो उत्तरी भाग है वह कैसा है तो चौड़ा है। और दक्षिणी भाग जो है वह पतली है। दक्षिणी भाग क्या है तो पतली है। उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग जो है वह पतली है। और भारत के सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। अंतरीप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। यानी कि भारत का जो अंतिम छोर है वह अंतरीप का रूप लेने के कारण इसका नाम ही पड़ गया कुमारी अंतरीप। क्या नाम पड़ गया कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। कुमारी अंतरीप को ही कन्याकुमारी भी कहा जाता है। कुमारी अंतरीप को ही क्या कहा जाता है तो कन्याकुमारी भी कहा जाता है। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ है। सकरा तथा पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, घिरा हुआ अंतरीप कहलाता है। यानी कि अंतरीप किसे कहा जाता है तो समुद्र की ओर स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा तथा पतला भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे अंतरीप कहा जाता है। जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे अंतरीप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है अंतरीप कहा जाता है। और बच्चों विश्व में विद्वान अन्य अंतरीप के नाम इकट्ठा करें। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल के खाड़ी, पूरब में क्या भारत के पूरब में क्या है बंगाल के खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नमीन मोरदार पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तरी पूर्वी सीमा पर भारत के नमीन मोरदार पर्वत स्थित है। बताइए कि भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीमा पर जो है कौन सा पर्वत स्थित है तो नमीन मोरदार पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है तो नमीन मोरदार पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है तो नमीन मोरदार पर्वत स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है। यानी कि समान 30 डिग्री का है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। भूमि पर जो है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो है अक्षांशीय और विस्तार दोनों जो है समान है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार दोनों समान है, 30 डिग्री पर ही है। परंतु भूमि में दोनों में दूरी पाई जाती है, समान नहीं है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष अक्षांशीय दूरी समान रहती है किंतु अंतरिक्ष दूरी जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम हो जाती है। मतलब दोनों में जो अंतर दिख जाता है भूमि पर, इसका कारण एक ही है कि अंतरिक्ष अक्षांशीय तो हमेशा समान रहती है, लेकिन अंतरिक्ष देशांतरीय जो है वह ध्रुवों की ओर जाते जाते क्या होती है, कम हो जाती है, जिस कारण से भूमि पर दोनों में वास्तविकता दूरी दिखने लगती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ जो कि गुजरात में के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उदय होता है तब उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वह 2 घंटे बाद सूरज उदय होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उदय होता है तब कच्छ में अंधेरा रहता है।
और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों में देशांतरी विस्तार मुख्य कारण है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और कच्छ में जो 2 घंटे बाद जो उजाला, अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही उजाला होता है जबकि कच्छ में लेट से उजाला होता है। इसका कारण है 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है। इसका क्या कारण है? तो इसका 30 डिग्री देशांतरी विस्तार कारण है। भारत के मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देश। भारत का मानक देशांतर रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 24 घंटे में 6 से 7 डिग्री देशांतर घूम जाती है। बताइए कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? तो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम जाती है? तो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तो 7 डिग्री 30 मिनट गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समांतर हो। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य, यह कर्क रेखा जो हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यानी कि यह कर्क रेखा जो है कर्क रेखा जो है किस किस देश से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है किस किस देश से होकर गुजरती है? तो रांची और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। रांची और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना, यह दोनों क्या हमारा पड़ोसी देश है। अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का जो उत्तरी किनारा है किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत का जो उत्तरी किनारा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और 37 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा इसके किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूर पर है। सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे? तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समान बताती है। बताइए कि भारत में सभी जगह जो है एक ही समय किस कारण से बताया जाता है? तो भारतीय मानक समय के कारण बताया जाता है। किसके कारण? तो भारतीय मानक समय के कारण भारत में सभी जगह का टाइम जो है एक ही बताया जाता है। जबकि पूर्वी राज्यों में, किस राज्यों में? पूर्वी राज्यों में सूर्य उदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। पूर्वी राज्यों की बात कर रहा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पूर्वी राज्य है। तो पूर्वी राज्यों में सूर्य उदय जो है कच्छ की तुलना में, यानी कि कच्छ से 2 घंटा पहले होता है। पूर्वी राज्यों में सूर्य उदय होता है। परंतु अब यह सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है। बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो विषुवत रेखा के काफी निकट है? तो वो केरल और तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल और तमिलनाडु राज्य है जो विषुवत रेखा के काफी निकट है। बताइए कि ऐसा कौन से राज्य हैं, ऐसा कौन सा राज्य, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो विषुवत रेखा के काफी निकट है? तो वो केरल और तमिलनाडु राज्य हैं जो विषुवत रेखा के काफी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी जो है कहाँ पड़ती है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य
में पड़ती है क्योंकि यह विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। इन्हीं कारणों से केरल और तमिलनाडु में जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष जाड़े के टाइम में जम्मू कश्मीर में गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ पर गर्मी का मतलब अत्यधिक धूप रहता है, गर्मी रहता है। जाड़े के मौसम में जम्मू कश्मीर में पुरुष जो है गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक होता है। वहीं केरल किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात अवधि पर भी पड़ता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर। बताइए कि केरल में जो है केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितना मिनट का अंतर होता है? तो 45 मिनट का अंतर होता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 45 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 45 मिनट का अंतर होता है। जबकि लेह जो लद्दाख की लेह जो है लद्दाख की राजधानी लेह की राजधानी लद्दाख है, जहां 5 घंटे का अंतर होता है। अगर लेह में पूछे कि सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है तो 5 घंटे का अंतर होता है। जबकि केरल में पूछे कि सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है तो 45 मिनट का अंतर होता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिमी एशिया में अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं होता, इसलिए यह एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है। इस एक महासागर का नाम भारत देश पर नाम पड़ा है। भारत एक विश्व के अन्य देशों केवल समुद्री जलमार्गों द्वारा ही नहीं बल्कि उत्तर के विशाल पर्वत हिमालय के स्थित दर्रों से भी भारत का पश्चिमी दक्षिणी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उप निषेधों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक, 1 प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, कपड़े, अन्य सामान भारत विभिन्न देशों में निर्यात होता है, जबकि इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया के वास्तुकला, मीनारों तथा गुंबजों के प्रभाव हमें देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होगा ना, कोऑपरेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। सार्क जो है किसका सदस्य है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। भारत की जो स्थल सीमा है कितने देशों को छूती है, तो 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। तो ये भारत के जो स्थल सीमा है वह 7 देशों को छूती है। और 7 देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान है और बांग्लादेश तथा म्यांमार है।
श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। द्वितीय पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत से म्यांमार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। द्वितीय पड़ोसी देश श्रीलंका। द्वितीय पड़ोसी देश श्रीलंका भारत से म्यांमार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। यानी कि श्रीलंका जो भारत से अलग होता है ना, एक तो म्यांमार खाड़ी से अलग होता है, दूसरा पाक जल संधि से अलग होता है। भारत जो है श्रीलंका से जो अलग होता है, श्रीलंका जो भारत से अलग होता है, एक म्यांमार खाड़ी के द्वारा अलग होता है, दूसरा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटि से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र समष्टि दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो कि अब चीन के अंतर्गत है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान सीमा इस तरह के निकट 5 देशों सीमाएं हैं। यह क्षेत्र समृद्ध अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में क्या है? तो तिब्बत का पठार है। बताइए कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय को गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट हैं। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, नेपाल में हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे कोसी नदी कहा जाता है। नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं वह बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और मिलने के बाद वो कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में है। यानी कि कोसी नदी का जो उद्गम तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है। दोनों देशों में यानी कि भारत और नेपाल में, इन दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसे के कारण पारस्परिक सहयोग व मैत्री भावना को बल मिलता है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। नेपाल के पूर्व में क्या स्थित है? तो भूटान स्थित है और भारत के साथ एक विशेष समझौते से प्राइवेट से कम डॉक्टर का खराब होता है, पूरा शरीर के चेक करके
वस्तुतः भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन का सीमा रेखा हिमालय के श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन, म्यांमार तीनों देश की सीमाएं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन और म्यांमार तीनों देश की सीमाएं मिलती है। पूर्वांचल की पहाड़ियां है म्यांमार, जो भारत के अलग करती है। म्यांमार एवं भारत से अलग करती है। इसके अंतर पूर्वांचल की पहाड़ियां है और ये दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आकारापा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व की क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देश भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क शिल्पी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीरी लेह मार्ग, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम से एक दर्रे से होकर गुजरता है। और वायु मार्ग जो विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखला अगम्य नहीं रह सकी। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारे एक अन्य पड़ोसी देश हैं जो कि बांग्लादेश स्थित हैं। इसी तरह से पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थल सीमा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित स्थल सीमा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के अक्षांश से देशांतर विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो कि मानक मध्याह्न रेखा का नाम से जाना जाता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितनी बड़ी है? तो 2 गुनी है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग भारत जो है श्रीलंका और भारत म्यांमार के खाड़ी भारत से श्रीलंका जो भारत से म्यांमार के खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि हिमालय के नेपाल से निकलती है।